नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी का आज एग्ज़ाम था। पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को। तो उसके जो उत्तराखंड के जो सवाल आए हैं उसकी क्या क्या आंसर की रह सकती है या उसके क्या आंसर हो सकते हैं, उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को, इस वीडियो को देखते हैं कि क्या आज पेपर में पूछा गया है। और देखिए, ये अंतिम आंसर की तो नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही सवाल आप तक पहुंचा पाऊं। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रहेगा या आपको लगता है कि इसका जवाब आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से कहानी शुरू होती है। देखिए, पेशावर कांड से पूछा गया है। पेशावर कांड आप अच्छे से जानते होंगे। देखिए, यहाँ पर हम डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं केवल आंसर एक बार आप लोगों से कर लेता हूँ। देखिए, पेशावर कांड में यहाँ जो पैरवी करी थी गढ़वाली सैनिकों की, वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने करी थी, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। दूसरा पूछा गया था आपसे कि कौन सा युग्म सुमेलित है। अगर आप देखोगे तो 3 गलत है और यहाँ पर गढ़वाल जागृत संस्थान 1939 ये आंसर सही लग रहा है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए, मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया, तो रामशिला क्षेत्र क्या क्या करवाया गया है इसे, तो ये अल्मोड़ा का आंसर इसका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 64 देखो कि लाखा मंडल जो मंदिर है जो देहरादून में है वो किस शैली में है, ये नागर शैली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। खगमरा किला या खगमरा कोट किसने बनवाया था, ये भीष्मचंद जी ने बनवाया था, तो ये होना चाहिए। सुलेमान सिखों को शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने, तो 66 का 60 मतलब ए होना चाहिए। ये अनाज के बदले जो दिया जाता ना कर, उससे कूत बोलते थे, तो ये डी होना चाहिए। इसके अलावा 68 निम्न में किस गढ़वाल ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो महिपत शाह होना चाहिए, ठीक है बच्चा। महिपत शाह। कुमाऊं कमिश्नर पहले पूछा गया तो एडवर्ड गार्डनर हो जाएंगे। आसान सा सवाल है। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा खतरनाक पूछ लिया गया है कि गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे, तो ये बेटा हर सेवक दास होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर, इस पर कोई डाउट नहीं है आंसर पर, ठीक है। हर सेवक दास होंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी सीटें यहाँ पे थी, वो 22 सीटें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। जनजातियों के लिए सीट यहाँ वो नानक मत्ता हो जाएगी, सी आंसर हो जाएगा। 52 गढ़वालों को ये आसान सा सवाल है, ए हो जाएगा। अजयपाल हो जाएगा इसका। और बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि शाहजहां ने दी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 30% आरक्षण हमारे यहाँ है, वो आपको सीधा सीधा पता है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की जो शुरुआत हुई है ये 2021 आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है सवाल में। 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड का जो मेला जो है उस राजकीय मेला वो जागड़ा मेला हो जाएगा, ठीक है, हनोल वाला, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, इसके अलावा ये सवाल आपका जो संस्थापकों में नहीं थे वो दर्शन लाल पांडे, इसका आंसर होना चाहिए, डी होना चाहिए। नंदेवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा 1988 होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसका जो होना चाहिए 80 का जो है वो देवस्थल आंसर होगा। पहली तरल दूरबीन देवस्थल में बनाई गई है, सीधा सीधा सवाल है। ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना पहले सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये पौड़ी के अंदर हुई थी, कोई डाउट नहीं है सवाल में। 81 का ए हो जाएगा। उत्तराखंड में दारोमथल व्यास घाटी को जोड़ता है, ये सीलना दर्रा होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये आंसर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका जो सही आंसर होना चाहिए, देखिए यहाँ 2 और 3 तो ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर ये शामिल होंगे, तो ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। या तो आंसर इसका बी हो सकता है या आंसर इसका डी हो सकता है। देखिए, इसमें अभी कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा, मैं क्लियर नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ये आंसर इसका बी होना चाहिए, ठीक है। 83 का बी इसका आंसर होना चाहिए, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक में ये आपका आंसर भीमताल होना चाहिए, डी होना चाहिए। हिमालयन मसाला उद्यान ये आपका सोनी रानी खेत में होना चाहिए। ये राष्ट्रपति के द्वारा जो हस्ताक्षरित किया गया था आपका, ये 28 अगस्त 2000 को हुआ था, तो आसान सा सवाल है। 87 का बेटा डी होना चाहिए, दीक्षित आयोग ने ऐसा किया था। कोटेश्वर गुफा आपकी रुद्रप्रयाग में होनी चाहिए, ठीक है। दूनागिरी पर्वत ये है अल्मोड़ा के अंदर, आसान सा सवाल है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो सवालों का आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, मिलाम होना चाहिए गंगोत्री के उत्तर माना में। बाकी सब सम्मिलित लग रहे हैं। कौन सा वृक्ष यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ब्लू पाइन नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, तो आई थिंक लिसार होना चाहिए यहाँ पर। देखिए, क्योंकि ये गगन जो यहाँ दिखा रहा है ना, ये शायद गगास नदी का ही मानेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ ए आपका आंसर होना चाहिए। आई थिंक 93 का जो आंसर होना चाहिए वो 1 2 3 होना चाहिए, क्योंकि देखिए 2 और 3 तो दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। 2 और 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सेना की उत्तराखंड के 2 शहरों को या 2 कस्बों को यहाँ शामिल किया गया, देहरादून और ऋषिकेश को यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है।
नीति आयोग द्वारा जारी, देखिए इस सवाल में थोड़ा सा भी डाउट है, इसका सही आंसर नहीं पता चल पा रहा है मुझे को, लेकिन ये इसका आंसर 7वां होगा शायद, आई थिंक, क्योंकि देखिए छठा दिखा रहे हैं। देख बाकी इसका आंसर आयोग बता पाएगा शायद। आई थिंक छठा है, बाकी 7वां है। बाकी आप सभी ने क्या इसका आंसर लगाया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राज्य मुख्य स्रोत नहीं है? आई थिंक इसका आंसर फिल्म जगत से होना चाहिए। सबसे कम जनसंख्या, आसान सा सवाल, यहाँ बागेश्वर हो जाना चाहिए आपका, बागेश्वर, ठीक है। और उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल होप चलाया गया है, आई थिंक आशा इसका सही आंसर होगा, होप, ठीक है। इसके अलावा कौन सा राज्य उत्तराखंड राज्य में नहीं है? तो ये डेवसा होना चाहिए, और इसका सही आंसर नंदाकोट की ऊंचाई 68-61 होनी चाहिए, ठीक है। मेरी तरफ से इतनी ही बातें, आप इसे फटाफट देख लेंगे, बाद में डिटेल में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी केवल आप आंसर देखेंगे, फटाफट देख लेंगे, बाकी आंसर की जब आएगी तो सही आंकड़े हमारे पास सामने हो जाएंगे। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, आसान पेपर नहीं है, जैसा कि पीछे अभी हमने देखा उत्तराखंड को, थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा मॉडरेशन की गई है इस बार। अच्छा है पेपर, जितना अच्छा आएगा, जितने पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। मैं जीएस के बारे में भी चर्चा करूँगा इस बारे में, अभी उत्तराखंड की आप एक बार चेक कर लेंगे तो आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ मैंने कितने सही कर पाया हूँ या मैं कितने गलत कर पाया हूँ, ठीक है। बाकी डिटेल में बात करेंगे, मैं क्लास लेके आऊँगा, वहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।